अगर आप रात में सुनसान हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो ये कहानी आपको अंत तक जरूर सुननी चाहिए। 2021 की एक रात NH-27 पर एक ड्राइवर ने सिर्फ 5 मिनट के लिए एक अजनबी को लिफ्ट दी थी। लेकिन अगली सुबह ट्रक तो मिल गया, ड्राइवर कभी नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, ट्रक के पीछे खून से लिखा था, तुम मुझे छोड़ नहीं पाए। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर वो आदमी 10 साल पहले मर चुका था तो उस रात ट्रक में कौन बैठा था। रात के 2:25 हो रहे थे। NH-27 पूरी तरह सुनसान पड़ा था। हल्की धुंध सड़क पर फैल चुकी थी और दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की आवाज़ की गूंज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती और कुछ सेकंड के लिए पूरा हाईवे रोशनी से भर जाता। उसी हाईवे पर एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर का नाम था राजेश। उम्र करीब 35 साल और 10 साल से ट्रक चला रहा था। उस रात वह कानपुर से गुवाहाटी जा रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन डिलीवरी समय पर करनी थी। ट्रक के अंदर धीमा गाना बज रहा था और राजेश बस जल्दी से मंजिल तक पहुंचना चाहता था। करीब 20 मिनट बाद अचानक हेडलाइट के सामने कुछ दिखाई दिया। राजेश ने आंखें सिकोड़ कर देखा। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। पहले उसे लगा पेड़ की परछाई होगी, लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचा वह साफ दिखने लगा। एक आदमी। वो आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था, न हिल रहा था न कुछ बोल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। राजेश के हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। ट्रक धीरे धीरे उसके सामने रुक गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वो आदमी धीरे धीरे ट्रक के पास आया और खिड़की के पास झुककर बोला, भाई मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। उसकी आवाज़ जैसे बहुत दूर से आ रही हो, जैसे कोई खाली कमरे में बोल रहा हो। राजेश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके मन में डर था, लेकिन फिर उसने सोचा शायद सच में मदद चाहिए, और उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो आदमी धीरे धीरे चढ़ा और पीछे की सीट पर बैठ गया। ट्रक फिर चल पड़ा। कुछ मिनट तक पूरा सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज़ और बाहर चलती हवा। राजेश ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, कहाँ जाना है। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर पीछे से आवाज़ आई, बस थोड़ा आगे। राजेश ने फिर पूछा, वहाँ क्या है। इस बार जवाब आया, जहाँ मेरी लाश थी। राजेश के हाथ कांप गए। उसने तुरंत रियर मिरर में देखा और जो उसने देखा उसका खून जम गया। उस आदमी का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। NH-27 एक और यात्री। राजेश घबरा गया। उसने तुरंत पीछे देखा, सीट खाली थी। आदमी गायब हो चुका था, लेकिन असली डर भी बाकी था, क्योंकि उसी समय राजेश के मोबाइल पर एक मैसेज आया, तो मुझे छोड़ नहीं पाए। लेकिन वो मैसेज किसने भेजा, और अगर आदमी ट्रक में नहीं था तो ट्रक के ऊपर कौन था। राजेश के हाथ कांप रहे थे। उसने फ़ोन उठाया। नंबर अनजान था, लेकिन एक मैसेज साफ लिखा था, मैं अभी यहीं हूँ। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। तभी ट्रक के ऊपर से आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज़ छत पर चल रही हो। राजेश जम गया। उसने सांस रोक ली। आवाज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। राजेश ने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। ट्रक की छत पर वही आदमी रेंग रहा था। उसका जला हुआ चेहरा सीधे राजेश की तरफ देख रहा था। अचानक वो आदमी ट्रक के आगे झुक गया और विंड सील से अंदर देखने लगा। उसकी काली आंखें सीधे राजेश की आंखों में। राजेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास बोल रहा हो, भागोगे कहाँ। राजेश चिल्लाया, कौन है तू। घबराकर उसने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। सब कुछ अचानक शांत हो गया। न कोई आवाज़, न कोई हलचल। राजेश धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा। उसने ऊपर देखा, छत खाली थी। शायद मुझे भ्रम हुआ, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी चारों तरफ धुंध और गहरी हो गई और उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। राजेश ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और इस बार वह आदमी बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस राजेश के चेहरे पर महसूस हो रही थी। आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुमने भी मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था। राजेश हक्का बक्का रह गया, मैंने कब। अचानक राजेश के दिमाग में एक दृश्य चमका। 10 साल पहले वही हाईवे,
एक एक्सीडेंट। राजेश घुटनों पर गिर गया। उसे याद आने लगा, उसने भी कभी किसी को टक्कर मारी थी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन असली डर भी बाकी है, क्योंकि अगली सुबह पुलिस को क्या मिला और 19 पूरे हुए का मतलब क्या था। राजेश को याद आने लगा, 10 साल पहले उसने भी इसी हाईवे पर एक आदमी को टक्कर मारी थी और डर के मारे उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वही आदमी वापस आ चुका था। अगली सुबह करीब 6:10 पर NH-27 से गुजर रहे एक बस ड्राइवर की नज़र सड़क किनारे खड़े एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक का इंजन बंद था, लेकिन हेडलाइट अभी भी जल रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस जगह पर गाड़ियाँ नहीं रुकती थी। बस ड्राइवर धीरे धीरे ट्रक के पास गया और अंदर झांक कर देखा। सीट खाली थी। कोई है, उसने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते हुए उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह केस संभाल रहा था। उसने ट्रक को ध्यान से देखा। चाबी अभी भी लगी हुई थी। फ़ोन सीट पर पड़ा था। दरवाज़ा आधा खुला था, लेकिन राजेश कहीं नहीं था। एक कांस्टेबल ने पीछे का दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा वह चौंक गया। पीछे खून से कुछ लिखा हुआ था। धीरे धीरे शब्द साफ हुए। अब 19 पूरे हुए। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, 19 क्या है? एक पुराने पुलिस वाले ने धीरे से कहा, सर यह लाइन पहले भी मिली है। सब उसकी तरफ देखने लगे। कहाँ? इंस्पेक्टर ने पूछा। कांस्टेबल बोला, पिछले 10 साल में इसी हाईवे से 18 लोग गायब हुए हैं और हर केस में यही लाइन लिखी मिली थी। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब यह 19वां केस है। पुलिस ने आसपास का इलाका खंगाला शुरू किया। सड़क के किनारे घना जंगल था। करीब 200 मीटर अंदर एक कांस्टेबल को कुछ अजीब दिखा। मिट्टी का ढेर, जमीन पर ताजी खुदाई के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ दबाया हो। खुदाई शुरू की गई। पुलिस ने तुरंत खुदाई शुरू की। कुछ मिनट बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मिट्टी हटाई गई। अंदर से एक मानव कंकाल दिखाई दिया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, एक के बाद एक कंकाल निकलने लगे। पुलिस वाले गिनने लगे, 1 2 3। जब गिनती खत्म हुई, कुल 18 कंकाल थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, 18 गायब लोग, मतलब 18 कंकाल। नया झटका लगा। तभी एक कांस्टेबल चिल्लाया, सर यहाँ एक और ताज़ा जगह है। नई कब्र। वह जगह बाकी से अलग थी। मिट्टी बिल्कुल नई लग रही थी। सबकी सांसें रुक गईं। जैसे खुदाई शुरू हुई, कुछ मिनट बाद एक कपड़े का टुकड़ा दिखा। इंस्पेक्टर ने ध्यान से देखा। वह ट्रक ड्राइवर की यूनिफॉर्म थी। मिट्टी हटाई गई। अंदर राजेश का शव पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने मरने से पहले किसी को पहचान लिया हो। तभी राजेश का फ़ोन अपने आप ऑन हो गया। सब डरकर पीछे हट गए। फ़ोन में नया मैसेज आया, अब 19 पूरे हुए। और तुरंत दूसरा मैसेज, अगला रास्ते में है। उसी समय NH-27 पर एक और कार आकर रुकी। सड़क किनारे वही आदमी खड़ा था। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और कहा, भाई मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। NH-27 से 19 कंकाल मिले। राजेश भी उन्हीं में शामिल था और हर बार वही लाइन, अब 19 पूरे हुए। लेकिन सवाल अब भी वही था, ये सब कौन कर रहा है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने तय किया कि जब तक सच्चाई नहीं मिलेगी, मैं इस केस को बंद नहीं करूँगा। उसने सभी पुराने केस की फाइलें मंगवाई, पिछले 10 साल की। जब फाइल खोली गई तो एक बात कॉमन थी, सब लोग रात में गायब हुए। सभी ने किसी अजनबी को लिफ्ट दी थी और हर केस में वही मैसेज, वही लिखावट। इंस्पेक्टर ने सबसे पुरानी फाइल उठाई, साल 2011 की थी। उस रात एक आदमी NH-27 पार कर रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसे टक्कर मार दी। आदमी सड़क पर गिर पड़ा। वह जिंदा था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे अस्पताल ले चलो। लेकिन ट्रक ड्राइवर डर गया, अगर पुलिस में फंस गया तो। उसने चारों तरफ देखा, हाईवे खाली था। और फिर उसने वो किया जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने उस घायल आदमी को उठाया और सड़क किनारे जंगल में फेंक दिया। वो आदमी चिल्लाता रहा, मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन ड्राइवर चला गया। कुछ घंटों बाद उस आदमी की वही मौत हो गई, अकेले दर्द में, बिना मदद के।
फाइल में नाम लिखा था अमित चौहान। इंस्पेक्टर ने फ़ोटो देखा और उसकी आंखें फैल गई। वही जला हुआ चेहरा, वही आदमी। अब सब कुछ साफ था। जो भी उसे लिफ्ट देता है और फिर उसे छोड़ देता है, वो कभी घर नहीं पहुंचता। इंस्पेक्टर को याद आया राजेश ने भी उसे ट्रक से उतारा था और उसे अकेला छोड़ दिया था। वो आदमी अब एक आत्मा बन चुका है और हर साल उसी दर्द का बदला ले रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की, लेकिन तभी एक और फाइल उसके हाथ लग गई। उस फाइल में लिखा था, उस हादसे के वक्त ट्रक में सिर्फ ड्राइवर नहीं था, उसके साथ एक और आदमी भी था। इंस्पेक्टर ने नाम पढ़ा और उसका दिल रुक गया। विक्रम सिंह। यानी उस हादसे के वक्त ट्रक में खुद इंस्पेक्टर विक्रम भी था। अचानक विक्रम के दिमाग में सब याद आने लगा। शराब, तेज स्पीड, टक्कर और वो आदमी। विक्रम घुटनों पर बैठ गया। ये मैंने किया था। तभी कमरे में ठंडी हवा चली और पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें याद आ गया? विक्रम ने धीरे धीरे पीछे देखा। वही आदमी उसके पीछे खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। क्या वह भी गायब हो जाएगा? क्या वह बदला पूरा करेगा? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सच याद आ चुका था। 10 साल पहले उसी ने उस आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब वही आत्मा वापस आ चुकी थी और अभी वो उसके सामने खड़ी थी। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, लाइट बार बार झिलमिला रही थी। विक्रम धीरे धीरे पीछे हट गया था और वो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। विक्रम कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गया था। आदमी मुस्कुराया, मैं भी उस रात डरा हुआ था। वो आगे बोला, मैं घंटों तक मदद मांगता रहा, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब हर साल कोई न कोई वही दर्द महसूस करता है। विक्रम रोते हुए बोला, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आदमी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरा कमरा गायब हो गया। विक्रम खुद को उसी हाईवे पर खड़ा पाया। रात, धुंध और वही जगह। उसके सामने वही सीन फिर से चलने लगा। तेज ट्रक रफ्तार में, आदमी सड़क पार कर रहा था और फिर टक्कर। लेकिन इस बार ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं, खुद विक्रम था। आदमी की आवाज़ गूंजी, इस बार तुम सब महसूस करोगे। विक्रम सड़क पर गिरा पड़ा। उसके शरीर में दर्द फैल गया। वही दर्द, वही अकेलापन। अंत में धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में बदल गया। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गायब था। कुछ घंटों बाद NH-27 पर एक कार मिली। इंजन बंद, दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं। कार के अंदर मिट्टी से लिखा था, अब 20 पूरे हुए। पुलिस वालों के चेहरे पर साफ डर था। अब उन्हें सब समझ आ चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात NH-27 पर एक और गाड़ी जा रही थी। रात के 2:30 बजे सड़क के किनारे वही आदमी खड़ा था। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और बोला, भाई मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि NH-27 की वो रात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। 2 हफ्ते बीत चुके थे। विक्रम गायब था, केस बंद कर दिया गया, मिसिंग केस लिखकर फाइल रख दी गई। लेकिन कुछ चीज़ें बंद नहीं हुई थीं। 3 दोस्त, अजय, रोहित और समीर, रात 2 बजे NH-27 पर जा रहे थे। रोहित बोला, भाई ये वही हाईवे है ना जहाँ लोग गायब होते हैं। समीर हंसा, अरे वो सब फेक स्टोरीज हैं। अचानक गाड़ी के रेडियो में अपने आप आवाज़ें आने लगीं। 20 पूरे हो चुके हैं। तीनों चुप हो गए। अजय ने फ़ोन निकाला, नो नेटवर्क, लेकिन स्क्रीन पर मैसेज आया, 21वां कौन होगा। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। सांस से धुआं निकलने लगा। सड़क के किनारे वही आदमी खड़ा था। अजय बोला, रुको, लिफ्ट दे देते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो आदमी धीरे धीरे पीछे की सीट पर बैठ गया। वो बोला, धन्यवाद। रोहित ने मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। समीर चिल्लाया, अभी तो बैठा था। तभी आवाज़ आई, अब नियम बदल चुके हैं। पहले लिफ्ट देने वाला मरता था, अब गाड़ी में बैठा हर इंसान एक एक करके गायब होगा। अचानक समीर चीखा और वो गायब हो गया। अजय और रोहित पागल हो गए। गाड़ी तेज भाग गई। सामने सड़क खुद बंद हो गई। आदमी की आवाज़
आई अब 21 पूरा होगा। अगली सुबह NH-27 पर एक गाड़ी खड़ी मिली, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सीट पर लिखा था 21 पूरे हुए। कुछ दिन बाद एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल था NH-27 हॉरर ट्रुथ। वीडियो में क्या था? वही गाड़ी, वही 3 दोस्त, वही रात। और सबसे डरावनी चीज़, वीडियो के एंड में कैमरा धीरे धीरे पीछे गया और दिखा वो आदमी कैमरा पकड़ रहा था। अब कहानी तुम तक आ चुकी है। अगर आज रात तुम हाईवे पर हो और कोई लिफ्ट मांगे तो क्या तुम रुकोगे? हर श्राप की एक शुरुआत होती है और NH-27 का ये श्राप इंसानों की गलती से पैदा हुआ है। साल 2011 NH-27 तब इतना सुनसान नहीं था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। एक आदमी, नाम था राघव, और वो ट्रक ड्राइवर था। सीधा साधा इंसान, घर में पत्नी और एक छोटी बेटी थी। राघव उस रात जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन था। तेज बारिश, धुंध और खाली सड़क। अचानक सामने से एक SUV आई, बहुत तेज रफ्तार में। SUV ने राघव के ट्रक को टक्कर मार दी। ट्रक पलट गया। राघव बुरी तरह घायल हो गया। SUV में थे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उसके 2 दोस्त। विक्रम ने शराब पी रखी थी। वो डर गया। राघव मदद के लिए चिल्ला रहा था, भाई मुझे बचा लो। विक्रम के दोस्त बोले, अगर जिंदा रहा तो हम फंस जाएंगे। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर वो गाड़ी लेकर चला गया। राघव सड़क पर पड़ा रहा, घंटों तक दर्द में अकेला। मरने से पहले उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, जो भी मुझे ऐसे छोड़कर जाएगा वो भी ऐसे ही तड़पेगा। उसी पल एक तेज बिजली गिरी और वहीं से शुरू हुआ NH-27 का श्राप। अगले साल एक आदमी ने रात में लिफ्ट दी और वो कभी घर नहीं पहुंचा। हर साल एक नया इंसान गायब होने लगा। जो भी रात में लिफ्ट देता है वो उसी दर्द से गुजरता है। शुरुआत में सिर्फ वही मरता था जो लिफ्ट देता था, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़े श्राप और मजबूत होता गया और रूल्स बदले गए। 15 साल बाद विक्रम खुद उसी जाल में फंस गया और 20वां शिकार बन गया। लेकिन राघव की आत्मा अभी भी शांति में नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ बदला नहीं लिया, उसने एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या है? हर नया शिकार इस श्राप का हिस्सा बनता जा रहा था। मतलब अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं इस हाईवे पर भटक रही हैं। रात के 3 बजे अगर कोई ध्यान से देखे तो सड़क के किनारे एक नहीं, 2 नहीं, कई लोग खड़े दिखाई देते हैं। और सबसे डरावनी बात, वो सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगते, कभी कभी वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाते हैं। अगर कोई रात में तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो क्या तुम रुकोगे? ये कोई कहानी नहीं है, एक ऑफिशियल केस फाइल है। डेट 17 अक्टूबर, लोकेशन NH-27 का हाईवे, नाम ACP अर्जुन मिश्रा, और रेपुटेशन कभी केस फेल नहीं किया। अर्जुन ने फाइल खोली, 21 लोग अलग अलग साल में लेकिन सेम लोकेशन से गायब थे। सब रात 2 से 3 के बीच गायब हुए। सबकी गाड़ियाँ मिली लेकिन बॉडी कभी नहीं मिली। हर कार में एक ही चीज़ कॉमन थी, मिट्टी से लिखा हुआ मैसेज, 20 पूरे हुए, 21 पूरे हुए। पास के टोल बूथ से फुटेज मिली। फुटेज में मिला एक गाड़ी रुकती है, कोई इनविजिबल चीज़ अंदर बैठती है। अर्जुन ने वीडियो पॉज किया, जूम किया। पीछे की सीट पर एक धुंधला आदमी दिखा। अर्जुन बोला, ये इल्यूजन है, लेकिन अंदर से उसे डर भी लगने लगा। अर्जुन को एक पुरानी फाइल मिली और विक्टिम का नाम था राघव, ट्रक ड्राइवर। वो मर चुका था। दूसरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। ये सब क्लियर था, विक्रम एक्सीडेंट किया है, राघव विक्टिम है, NH-27 वो जगह है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, बॉडी कभी नहीं मिली थी। अर्जुन राघव की कब्र पर गया, कब्र खाली थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम सच के बहुत करीब हो। अर्जुन ने पीछे देखा, वही आदमी खड़ा था। अर्जुन ने खुद को संभाला, तुम राघव हो? अब मैं सिर्फ राघव नहीं हूँ, अब मैं वो हूँ जो हर उस इंसान को सजा देता है। अचानक अर्जुन खुद को हाईवे पर पाया। उसकी जीप बंद हो गई, सांस से धुआं निकलने लगा। कई आवाज़ें, हमें बचाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। अर्जुन ने देखा सड़क किनारे कई लोग खड़े थे। ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है, एक आर्मी ऑफ सॉल है। अर्जुन समझ गया, अगर मैं बच गया तो ये कभी नहीं रुकेगा, मुझे इसे ख़त्म करना होगा। अर्जुन ने अपनी गन निकाली, लेकिन वो खुद को शूट नहीं कर रहा था। उसने अपनी जीप को हाईवे से नीचे गिरा दिया।
सब खत्म। पुलिस को अर्जुन की जीप मिली, लेकिन अर्जुन गायब था। केस फाइल में लिखा गया 22 पूरे हुए। कुछ दिन बाद एक नई फाइल ओपन हुई, NH-27 मिसिंग सीरीज कंटिन्यूअस, और अगला नाम शायद तुम्हारा हो। क्या अर्जुन ने सही किया? क्या ये केस खत्म हो गया? अब आपको कमेंट करके बताना है।